हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 यानी कि पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले तो हम जानेंगे कि दो चराचर क्या है, फिर दो चर वाले क्या हैं और फिर रैखिक समीकरण क्या कहलाता है। तो देख रहे हैं पहले हम चर क्या है। चर को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट। चर होता है वेरिएबल, वो भौतिक राशियाँ जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे ए बी सी और एक्स वाई जेड। ए बी सी और एक्स वाई जेड हम कहीं पे मानते हैं तो कहीं पे मानने के बाद आंसर अपना एक आता है और कहीं पे मानने पर दो आता है। बहुत से सवाल हम हल किए हैं तो हम मानते हैं माना एक्स बराबर ये वो, लेकिन हमारा आंसर क्या आता है, अलग अलग आता है, डिफरेंट डिफरेंट आता है। एक्स और वाई के मान क्या होते रहते हैं, हर जगह पे अलग अलग होते हैं। हर सवाल पे एक्स का मान अलग होगा और वाई का मान अलग होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, चर। इंग्लिश में क्या होता है, वेरिएबल। वो भौतिक राशियाँ जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं, वेरिएबल होते हैं। उदाहरण के लिए ए बी सी और एक्स वाई जेड। ठीक इसके अपोजिट में यानी कि अचर राशियाँ, वो भौतिक राशियाँ जिनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं, यानी कि उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि ए, 1, 2, 3, 4, एक का मान एक ही होगा, चाहे मैं बोलूँ या कोई बोले, उसके मान परिवर्तित नहीं होते हैं तो उनको बोलते हैं कांस्टेंट। तो अचर का उदाहरण है, अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। 1, 2 कोई भी नंबर हैं जो गिनती के नंबर हैं, काउंटेबल नंबर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अचर। तो चर और अचर, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वो भौतिक राशियाँ जिनके मान परिवर्तित होते हैं उनको हम चर बोलते हैं, और वो भौतिक राशियाँ जिनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम अचर राशियाँ बोलते हैं। इनको हिंदी में वेरिएबल, वो इंग्लिश में वेरिएबल और कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। चूँकि पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो पहले हम क्या जानेंगे, चर क्या है और अचर क्या है। अब जानते हैं रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण जानेंगे। पहला है क्या, रैखिक। क्या जानेंगे, रैखिक। और दूसरा क्या जानेंगे, समीकरण क्या है, ठीक। रैखिक का मतलब यहाँ पे है जिसकी घात ना हो। देखिए घात दो प्रकार से होती है। कैसे, पहली चीज, यदि मैं बोलूं कि इसकी घात क्या है तो बहुत से लोग बोलेंगे एक है। नहीं, इसकी घात एक नहीं है, इसकी घात 0 मानी जाती है। क्या मान जाती है, 0। अचर की घात क्या रहती है, उसकी घात काउंट नहीं की जाती है, 0 मानी जाती है। और जो चर होता है यानी कि x है, तो इसकी घात क्या है, 1 है। इसकी घात क्या है, 1 है, और इसकी घात क्या है, 0 मानते हैं। तो यहाँ पे चर होगा, वहाँ पे उसकी घात यदि कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, उसको हम रैखिक कहते हैं। लेकिन यदि यही चीज़ अचर में हो तो उसकी घात क्या कहलाती है, 0। तो देखते हैं जो रैखिक होता है, तो बहुपद वाले पाठ में आप बहुपद तो पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रैखिक क्या कहलाता है। रैखिक ये क्या है, ये रैखिक समीकरण है। अब चूंकि हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है तो इसमें दो चर रहेंगे। कितने चर रहेंगे, दो चर रहेंगे। जैसे कि ये देखिए 0 या 3x + 4x 4y = 5। तो देखिए अब मैं समझाता हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये एक चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y, तो दो चर हो गए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसकी घात कितनी है, 1। तो जहाँ पे घात 1 रहेगी समीकरण में, वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। तो यहाँ पे घात नहीं है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। अब समीकरण क्या है, यदि बहुपद में या किसी चीज़ के बराबर करके कोई अंक आ जाता है, 0, 5, 3, 4, -2, -5, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है। यदि किसी बहुपद में या किसी भी उसको बीजीय व्यंजक में बराबर के बाद 0 आ जाता है या 5 आ जाता है, जैसे कोई संख्या है 5y + 3x और उसके बराबर में कोई अंक आ जाता है -3, 0, 5, कुछ भी, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो यदि बीजीय व्यंजक के बाद बराबर के बाद कोई नंबर आ जाता है तो क्या बन जाता है, समीकरण। और यदि उसकी घात कुछ नहीं होती तो हम उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब दो चर वाली जो बात है, तो चूंकि इसमें दो चर अवेलेबल हैं, कितने चर अवेलेबल हैं, दो चर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण भी आपको समझ में आ गया, यदि बराबर करके कोई अंक आ जाता है तो समीकरण बन जाता है। दो चर हैं यहाँ पे उपस्थित, इसलिए इसको दो चर बोलते हैं। और रैखिक इसलिए बोलते हैं किसी घात नहीं है। तो आई होप कि इस चैप्टर का नाम आपको समझ में आ गया होगा। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण ये इसको हम क्या बोल सकते हैं,
इसको हम बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर भी हैं, घात भी नहीं है और ये समीकरण भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और पूरे इस यूनिट 3 यानी कि पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमको इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो आई होप कि इस चैप्टर यानी यूनिट का पार्ट का नाम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन पार्ट के सवालों की ओर।